गणपति का त्योहार था। कोल्हापुर की गलियां भक्ति से भरी थीं। लेकिन एक गली ऐसी भी थी जहां हर सांस के साथ एक अजीब सी बदबू जहन में आ रही थी। पुलिस स्टेशन में एक घबराए हुए आदमी का फोन आया। साहब, गली के एक घर से बदबू आ रही है। बाहर खून फैला हुआ है, आप जल्दी आइए। कुछ ही देर में पुलिस की जीप चिल्लाती हुई गली में घुसी। SHO संजय मौर्य के साथ 3-4 कांस्टेबल धड़धड़ाकर जीप से उतरे और भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ को चीरते हुए वे एक झोपड़ी के बाहर पहुंचे। वहां का नजारा भयावह था। झोपड़ी के अंदर से खून का सैलाब बाहर पुलिस वालों के जूतों तक आ रहा था। नाली खून से लाल हो चुकी थी। वहां खड़ा हर कोई घबराया हुआ पुलिस वालों को ही देख रहा था। हेड कांस्टेबल तानाजी रामचंद्र चौंगले ने थोड़ी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में दरवाजा तोड़ना ही पड़ा। पुलिस वाले गुस्से में झोपड़ी के अंदर घुसे। झोपड़ी के अंदर का नजारा कसाई खाने से भी भयानक था। कुछ देर के लिए तो पुलिस वालों को धरती हिलती हुई दिखने लगी थी। दरवाजा पकड़ते हुए 2 पुलिस वाले बाहर निकल गए। उनको उल्टियां शुरू हो गई थीं। झोपड़ी में जो दृश्य था उसने पुलिस वालों की रूह कपा दी। जमीन पर एक महिला की कटी फटी लाश बिखरी पड़ी थी। दिल, दिमाग, आंतें, यहां तक कि उसके स्तन भी अलग अलग हिस्सों में काटकर बाहर रखे हुए थे। वहीं खून से सना हुआ एक आदमी पके हुए मांस जैसा कुछ खा रहा था। उसके पीछे की तरफ तवे पर मांस के कुछ टुकड़े भुन रहे थे। उसने उस पर नमक, मिर्च और चटनी डाल रखी थी। ऑफिसर संजय मौर्य ने मुंह ढकते हुए साथी कांस्टेबल से हिचकते हुए पूछा, कौन है यह आदमी और यह क्या खा रहा है? कांस्टेबल कुछ बोलता उससे पहले ही भीड़ से एक आदमी रोता हुआ उनके पास आया और बोला, साहेब, मैं राजू कुचकोरवी हूँ। यह सुनील कुचकोरवी मेरा भाई है। इसने हमारी माँ यल्लवा को मार दिया। वह खून से सना आदमी अभी भी वहीं बैठा बेशर्मों की तरह मांस खा रहा था और तवे पर पक रहे मांस की खुशबू ले रहा था। पुलिस का या किसी और के कुछ कहने का उसे कोई डर नहीं था। मीडिया और फॉरेंसिक को सूचना दी गई। उस आदमी को हिरासत में लिया गया और सबूत इकट्ठा किए गए। जो मांस तवे पर पक रहा था और जो उस आदमी ने खाया, उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। लाश के टुकड़ों को समेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मर्डर का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अभी यह भी नहीं पता था कि उस बूढ़ी महिला को उसके बेटे ने ही मारा था या किसी और ने। लाश को इतनी बुरी तरीके से काटकर क्यों बिखेरा गया था? खून करने की वजह क्या थी? पुलिस के सामने ऐसे कई सवाल थे जिन्हें सुलझाना एक बड़ी चुनौती बन गया था। जब फॉरेंसिक से रिपोर्ट आई तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सुन्न हो गया। अदालत ने भी इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए दोषी को मौत की सजा सुनाई। ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में जो पुलिस के होश उड़ गए? क्यों मीडिया ने कहा कि यहां तो मानवता का ही कत्ल हो गया है? जानेंगे कोल्हापुर मर्डर केस के अगले भाग में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके 700 मेंबर का परिवार बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।